जो इस लॉकडाउन के अंदर जो 2 साल साहब जब कमरे में कैद हो गए थे, एक दूसरे का कोई मुंह नहीं देख पाता था, उस समय इस किताब को साहब ने लिखा। अपनी जीवनी मतलब अपने पूरे जीवन की गाथा कि किस तरीके से महादेव उनकी जिंदगी में आए और किस तरीके से महादेव ने उनको दर्शन दिया और किस तरीके से महादेव को उन्होंने अपना बनाया। कहा है महादेव से तो चैलेंज बंद हो गए थे, महादेव साहब से चैलेंज बंद हो गए कि अगर फोटो में जैसे दिखाई दोगे तो मैं गुरु नहीं मानूंगा, अगर आप महादेव के रूप में खुद आओगे तो मैं गुरु नहीं मानूंगा, अगर शिवलिंग के रूप में भी आओगे तो गुरु नहीं मानूंगा। तो सोचो जरा किस तरीके से साहब ने उनको अपनी आस्था पर उतारा कि उन्होंने उनको गुरु मानकर और ये समझ लो अपना सारा जीवन उनके ऊपर अर्पण कर दिया। और वैसे ही कहते हैं कि साहब 72 साल के हो गए थे, मगर इस चीज को नहीं जाना साहब ने कि 72 साल तक बताओ पता भी नहीं चला कि 72 साल किस क्षण हुआ और किस क्षण में वो चले गए, मालूम नहीं चला कि कैसे वो 72 साल बीता और कैसे वो चले गए और अपनी पूरी जिंदगी की गाथा इस किताब के अंदर लिख गए और सारी दुनिया को शिवमय बना दिया। जिस समय साहब का दम निकला, दम निकलने के पहले हॉस्पिटल में जब साहब भर्ती थे तो जिस शमशान भूमि में जाकर साहब बैठते थे, उस शमशान भूमि का जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, अरे जो वहाँ आग देता है, चंडाल, चंडाल बोलते हैं। पंडित उसको कुछ और बोलते हैं, मुझे भी याद कुछ और बोलते हैं उसे। आग देता है ना, उससे जाकर बातचीत किया। साहब ने कहा कि ऐसा है कि 3 दिन के अंदर में, सुनिए 3 दिन के अंदर में इस शमशान भूमि को दुल्हन की तरह सजा देना। तो जो वो आग देता है तो कहा कि अरे साहब तो रोज आते हैं यहाँ पर, रात में भी आते हैं और दिन में भी आते हैं और बैठते हैं, किसी से बात नहीं करते, बस खाली 2-2 घंटा तक उस शमशान भूमि में बैठे रहते हैं। मगर आज साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि शमशान भूमि को दुल्हन की तरह सजा देना और एक-एक कंकर पत्थर चुभ मतलब बीन लेना, हाँ चुभ लेना सारा, कि मेरे गुरु भाई गुरु बहनों के पैरों में चुभ न जाए। तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर में साहब ने ये क्यों कहा। जब 3 दिन बाद जब उनकी सैया वहां पर आती है तो उसकी आंखें चौंध हो जाती कि ऐसा दुनिया में मैंने व्यक्ति नहीं देखा जो अपने मौत का निमंत्रण खुद देके गया। बड़ा आश्चर्य हो गया वो डोम कहते हैं, बड़ा आश्चर्य हो गया वो डोम कि अपने मौत का निमंत्रण खुद देके गए। और 6 करोड़ शिवशिष आंचल से झाड़ू लगा रहे हैं, मेरे साहब आ रहे हैं। सोचिए भगवान राम के लिए भी किसी ने ऐसा नहीं किया था, भगवान कृष्ण के लिए भी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था, भगवान साईं के लिए भी किसी ने ऐसा नहीं किया था कि अपने आंचल से झाड़ू लगा रहे हैं और उनकी सैया चल के आ रही है और जगह जगह महादेव का नारा लगा रहे हैं और हरा भोला से सारा आसमान और धरती समझ लो गूंज रहा था, सारा आसमान और धरती गूंज रहा था। दीदी साहब के अस्थियों का इतना राख तक उठा कर लेके गई गुरु बहना। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आज तक देवी देवता भी इस धरती पर उतरे मगर ऐसा अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा। साहब आज करोड़ों शिव
को एक जरिया बना दिए महादेव तक पहुंचने का और अपने घर का भी गुजारा करने का। जो लेडीज एक बोल नहीं पाती थी, आज महादेव के मंच पर सारी बात बोलती है। सोचने वाली बात। साहब ने कहा कि सोचो जरा, करो मन में विचार, ये हीरा जन्म नहीं हर बार ये मानव का जन्म आपको नहीं मिलेगा कि आप शिव गुरु की, कहते हैं वो शिव गुरु जिसके लिए देवी देवता भी आज ललायित है कि कम से कम एक ऐसा मानव जन्म हमको मिल जाए कि धरती पर जाकर उस महादेव का हमको काम करने का अवसर मिल जाए। मगर हम क्या करते हैं? समय तो मिला है सबको यहाँ रहने का, कुछ क्षण का, जाना रिटर्न वहीं पर है। मगर साहब ने कहा कि जाना है तो कुछ तो बना लो। मगर हम लोग अपने माया जाल इतना फैला देते हैं ना, इतना फैला देते हैं कि उस माया जाल में हम लोग सब कुछ, वो बेटा, वो बेटी, वो घर, वो परिवार, वो कहते हैं एक टूटा हुआ चप्पल, हर चीज में हम लोग लिपट कर रह जाते हैं। मगर जिस परमात्मा ने भेजा है, जाना जिसके पास है, हम उसको भूल जाते हैं। जब ये काया नहीं चलती, जब ये काया अपने बस में नहीं रहती, तब क्या करते हैं? चलो बार बार याद करो, सोचो। जब काया बस में नहीं रहेगी, जब काया चलने लायक नहीं रहेगी, किसी काम लायक नहीं रहेगी, और जिसको खून पिला पिला कर जाओ बड़ा किया, वो भी हमारी काया का कोई महत्व नहीं समझेगा। जब इस काया को उस महादेव समझता है कि नहीं? बेटा बेटी सब एक तरफ खाट डाल देते हैं कि चलो यहाँ पड़े रहो, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलेगी। जिसको खून पिला पिला कर हमने सींचा, सोचने वाली बात है। मगर उसके लिए देखिए हम लोग अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं। खुद भूखा रहते हैं मगर उसको पेट भर खाना खिलाते हैं, खुद गीले में सोते हैं, अपने बच्चे को सूखे में सुलाते हैं, खुद अनपढ़ गंवार है मगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा बनाते हैं। सारी जिंदगी न्यौछावर कर दिया उसको सब कुछ बनाने में, मगर जब बन के तैयार हुआ तो क्या हुआ? अपने वो जिंदगी में व्यस्त हो गया, मगन हो गया अपनी जिंदगी, व्यस्त हो गया। ये नहीं देखा कि किस तरीके से सींचा है हमको, ना सोचा नहीं कभी किस तरीके से हमको सींचा है हमारे माँ बाप ने। कम से कम उस माँ बाप का दूध का कर्ज तो अदा कर दे, मगर खाट उस कोने में पड़ा है, उस पर जाकर हमको रोज लेटना है। तब उस समय महादेव को याद करते हैं। साहब ने कहा कि उस समय क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं याद कर सकते? जवान व्यक्ति से अगर बोलो शिव को गुरु बना दो तो कहता कि अभी तो हम स्वस्थ हैं, अभी तो हम ठीक ठाक हैं, अभी हमको जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा, जब एकदम हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, तब जब किसी काम लायक नहीं रहेंगे, महादेव के काम लायक भी नहीं रहेंगे कि कम से कम उठ के जाकर 2 कदम चलकर किसी से बता तो दे कि ये भैया शिव गुरु है, एक बार मान कर देखो। है? अरे ये कहने में जाता क्या है कि शिव गुरु है, मान कर देखो। साहब ने वही चीज कहा है कि इस किताब को हर घर में रहना चाहिए। आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, मुख्यालय से मैंने ऑनलाइन ही मंगाया। जब पता चला कि साहब की पूरी जिंदगी की गाथा इसके अंदर लिखी हुई है, तो मैंने ये, हम तो खैर अपनी बड़ी वाली दीदी से मंगाए थे, मगर आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हो, देख सकते हो ऑनलाइन। आप फोन से कहोगे ना तो ऑनलाइन आ जाए। आपको ये किताब अपने घर में रखनी है। कहते हैं कि रेणुकूट के अंदर एक गुरु बहना थी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था।